भाइयों नमस्कार, मैं अंकुश देवल आपके अपने यूट्यूब चैनल लव किसान में आपका स्वागत है। भाइयों मैं आज आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद कुछ किसान भाइयों को पता भी होगी कि कुछ यूट्यूब पर ऐसे हैं खेती से संबंधित, खासकर गन्ने से संबंधित, जो 5-6 दिन में या 7-8 दिन में एक वीडियो ऐसी बना देते हैं कि ये खाद दवाई यूज़ करें और अपना गन्ना लंबा और मोटा करें। प्रति एकड़ अपना गन्ना 700 से 900 कुंटल प्रति एकड़ लें। तो भाइयों मैं किसान भाइयों को एक सलाह देना चाह रहा हूँ, कुछ किसान भाइयों को पता भी होगा कि कोई भी खाद दवाई का यूज़ करने से पहले ये सोच लें कि मैंने पिछली बार कब दवाई लगाई थी। कम से कम खाद दवाई में 30 से 35 दिन का अंतर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कम 10-15 दिन में हर बार 10-15 दिन में खाद दवाई यूज़ करोगे तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी ख़राब होती है और पैदावार भी इतनी नहीं निकलती और ख़र्चा बहुत ज़्यादा जाता है, जिससे आमदनी कम होगी और बचेगा कुछ नहीं। इसलिए कम से कम खाद दवाई का यूज़ करें। ये नहीं है कि यूट्यूब पर देख लिया, डेली एक वीडियो देखना है तो 10 दिन में फिर दवाई दे दी, खाद दे दिया, फिर उससे बाद फिर खाद दवाई दे दी। क्योंकि यूट्यूब पर तो डेली एक वीडियो किसी न कोई डाल ही देता है कि ये खाद दवाई यूज़ करें और यो पैदावार लें। तो भाइयों थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस लें कि पिछले साल मैंने ये खाद दवाई यूज़ करा था और आपके तो मेरा कितना रिज़ल्ट आया, और आपका मैंने ये खाद दवाई यूज़ करा तो आपका देखते हैं कितना रिज़ल्ट आएगा। और सबसे मेन बात है कि मैंने खेत की तैयारी कैसे करी पिछले साल और आपके मैंने किस लब करी। तो भाइयों अपना एक्सपीरियंस सबसे मेन होता है, अपने एक्सपीरियंस से चलना चाहिए। दवाइयाँ तो इतनी हैं मार्केट में, इतने कीटनाशक हैं, इतने खाद हैं कि आप गेरते गेरते थक जाओगे, लेकिन दवाइयाँ ख़त्म नहीं होने की और आपका खर्चा इतना हो जाएगा। और एक मेन बात ये है, ये अपने मन में से वहम निकाल दें कि ज़्यादा खाद दवाई देने से पैदावार भी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा खाद दवाई देने से खर्चा भी बढ़ता है और ज़मीन ख़राब होती है और फसल भी उतनी नहीं निकलती, जितनी पैदावार होनी चाहिए वो नहीं आती। इसलिए भाइयों टाइमिंग खाद दवाई का, पानी का सबसे पहले है। खाद दवाई पानी अगर तुम टाइमिंग से चल रहे हो तो आपकी बम्पर पैदावार होगी, बहुत ही बढ़िया, और ना किसी के बहकावे में आमे। और कुछ किसान भाई क्या करते हैं, गन्ना तो निकल लिया है 300 कुंटल प्रति एकड़ का और बताएंगे 500 कुंटल प्रति एकड़ का। तो भाइयों इस झूठ से कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ किसान भाइयों को मेरी बात गलत लग रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन झूठ कहने से सरकार पर भी ये बात जाती है कि किसान भाइयों को तो अच्छी पैदावार हो रही है तो गन्ने का रेट बढ़ाए क्यों। तो भाइयों और जो सच तो ये है कि आपका गन्ना 300 कुंटल प्रति एकड़ का निकल गया है तो उससे कम ही बताएं, जिससे सरकार को भी, हमारी सरकार को भी पता चले कि गन्ने की पैदावार भी कम हो रही है, गन्ने का रेट भी कम है, तो किसान भाइयों का गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। इसलिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि अपनी पैदावार ज़्यादा ना बताएं। 300 कुंटल का गन्ना है प्रति एकड़ का तो 250 बताएं, 600 मत बताएं, जो ओरिजिनल है वही बताएं। कुछ किसान भाइयों की पैदावार बहुत ही अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती। इसलिए भाइयों जिनकी पैदावार कम होती है वो टाइमिंग से खाद दवाई दें। ये नहीं है कि दूसरे किसान भाई ने जिनकी पैदावार ज़्यादा है उन्होंने ज़्यादा खाद दवाई का यूज़ करा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने टाइमिंग से अपना खाद दवाई दिया है, टाइमिंग से पानी दिया है कि इतने अंतराल पर मैं खाद दवाई देता हूँ, ये दवाई यूज़ करता हूँ। इसलिए भाइयों मैं तो आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम खाद दवाई दें। यूट्यूब वाले आपको जो भी खाद दवाई दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें कम से कम 30 से 35 दिन का अंतर होना चाहिए। और मैं एक सलाह और देना चाह रहा हूँ कि आपके ये खाद दवाई यूज़ करा है तो अगली बार दूसरे खाद दवाई का यूज़ करें। ये नहीं है कि हर बार आप यही यूज़ करें। देखो पूरी गन्ने की फसल में 2 बार आपको इंसेक्टिसाइड का और फंगीसाइड का यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा बार नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी भी टाइमिंग ही है कि पिछली बार कब करा और अब के मैं कब करूँगा। इसलिए ये टाइमिंग सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है खाद दवाई पानी के लिए। अगर इन चीज़ों को तुम टाइमिंग से सही टाइम से यूज़ कर रहे हो
तो आपकी बम्पर पैदावार होगी, ये आप विश्वास करें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर करें बात कि मैंने ये इंसेक्टिसाइड, ये खाद, ये फंगिसाइड यूज़ करा तो मेरी पिछले साल इतनी पैदावार आई है, और अब के मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो अभी तो गन्ना गिनना चालू नहीं होया था कि ये रिज़ल्ट आएगा। जैसे जैसे कोई भी बात आपको मन में हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी बात पूछनी हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको टोटल जानकारी देता रहूँगा और देता हूँ। और आप भी मुझसे शेयर करें बात, जिससे मैं सभी किसान भाइयों को एक वीडियो ऐसी बनाऊं कि उन किसान भाइयों ने ये खाद दवाई यूज़ करें हैं, आप भी ये खाद दवाई यूज़ करें, जिससे आप बम्पर पैदावार ले सकें। भाइयों, मेरा उद्देश्य यही है कि कम खर्चे में अधिक पैदावार गन्ने की कैसे ली जाए। किसान भाइयों को मैं यही बताता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा, जिससे कि गन्ने में अच्छी आमदनी हो सके किसान भाइयों को। लेकिन भाइयों, आप वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कुछ किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है अगली वीडियो बनाने में। मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बनाऊंगा और अच्छी से अच्छी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है भाइयों, नमस्कार।